राजधानियां बहन कुमारी मायावती के साथियों। और कहा गया आयरन लेडी, उसी वक्त केंद्र की सरकार और कई तमाम बाहर के लोगों ने खिताब दिया, आयरन लेडी का खिताब मिला। और बहुजन समाज के लोगों ने क्या कहा, शेरनी बहना। आज भी हमारी शेरनी बहना है, कहा देती है तो केंद्र की सरकार भी हिल जाती है। और इसीलिए मैं आप सभी लोगों से इधर गुजारिश करने भी आया कि बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए आज जिस तरह से आपने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। अभी आपने देखा वहां पे लोकल बॉडी के चुनाव, पंचायत के चुनाव हो रहे थे, नगर पालिका के चुनाव हो रहे थे, मेयर के चुनाव हो रहे थे, और इस चुनाव में पिछड़ों का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। माने कि केंद्र में बैठी सरकार धीमे धीमे हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हमला कर रही है। जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब ने हम सबको दिए, जिन अधिकारों के तहत आज हमको कुर्सियों में बैठने को नसीब हुआ है, जिस अधिकारों के तहत आज अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिला हुआ है, जिन अधिकारों के तहत हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, उन अधिकारों को केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार धीमे धीमे खत्म करना चाहती है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश ने खत्म भी कर दिया। तब जाकर के पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने आह्वान किया और माननीय बहन ने आह्वान किया, केंद्र की सरकार को पीछे हटना पड़ा और उत्तर प्रदेश के नगर पालिका के चुनाव को रोकना पड़ गया। और कहा उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को दोबारा हम रिजर्वेशन की पैरवी करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम सबको जो अधिकार दिए, ऐसे नहीं थे, पूरे जीवन पर संघर्ष कर अपने पूरे परिवार को बलिदान किया है, पूरा परिवार बलिदान हुआ है संघर्ष में, तब जाकर हम सबको ये कुर्सियां नसीब हुई। पानी पीने का अधिकार मिला, खाना खाने का अधिकार मिला, इस साफा पगड़ी पहनने का अधिकार मिला है साथियों, और हमारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिला। अगर हम सब एक ना हुए तो आने वाले समय में हमारे सारे अधिकार खत्म, आज सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे तो आप कुर्सी पे बैठ नहीं पाएंगे। क्या बैठ पाएंगे साथी? कोई नहीं बैठ पाएगा, ये कुर्सियां नसीब नहीं होगी आपको। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी आज भी इस देश के अंदर पूरी ताकत के साथ में बाबा साहब के संविधान को, बाबा साहब के अधिकारों को बचाने के लिए काम कर रही है, और बाबा साहब के संवैधानिक अधिकारों को पूरे देश में लागू कराने के लिए काम कर रही है। हमें सत्ता चाहिए, सत्ता इसलिए नहीं चाहिए कि हम धन्ना सेठों के लिए काम करें, हम अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए काम करेंगे। हमें सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, और किस लिए चाहिए? ताकि गरीब के बच्चों को भी आगे बढ़ा सके। गरीबों के लिए काम करना है, पिछड़ों के लिए काम करना है, वंचितों के लिए काम करना है, आदिवासियों के लिए काम करना है, इनको भी देश की मुख्य धारा में लाने के लिए काम करना है। इसलिए हमको पावर चाहिए, हमें पावर धन्ना सेठों के लिए नहीं चाहिए। और इसलिए माननीय श्री कांशीराम साहब ने जब पार्टी बनाई तो पार्टी में कहा गया बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के खून पसीने चलने वाली पार्टी होगी। किसी भी धन्ना सेठ से 1 रुपया लेकर के भी चंदे के रूप में नहीं लेगी, और बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से पैसे लेकर चलेगी। और आज आपने देखा अभी प्रेम भानुपाल जी ने आपके सामने रिपोर्ट रखी कि 1500 मेंबर बनाए गए, और 1500 मेंबर माने क्या हुआ कि 1500 लोगों ने पार्टी को चलाने के लिए 200 रुपए की मेंबरशिप दी, 200 रुपए की मेंबरशिप दी। यही 200 रुपए हमारी पार्टी चलाता है। आपका 200 रुपए जो आप खून पसीने से कमाते हैं, इसी खून पसीने की कमाई से बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ में और नीला झंडा पूरी ताकत के साथ में पूरे देश में आज घूमने का काम करता है, चलने का काम करता है। इसलिए साथियों, माननीय श्री कांशीराम साहब ने हम सबको एक नारा भी दिया। क्या नारा दिया? कि जिसका सहारा होगा उसका इशारा होगा। अगर धन्ना सेठों से हम पैसा लेंगे, पैसा अगर हम लेते हैं धन्ना सेठों से पैसा लेंगे, बिजनेसमैनों से पैसा लेंगे, तो वक्त आने पे हमको इशारा भी करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमारी तो विचारधारा अलग है।
कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम गरीबों के लिए काम करेंगे, वंचितों के लिए काम करेंगे, पिछड़ों के लिए काम करेंगे, दलितों के लिए काम करेंगे, आदिवासियों के लिए काम करेंगे, माइनॉरिटीज के लिए काम करेंगे, लेकिन धन्ना सेठों के लिए कोई काम हम नहीं करेंगे। ये हमारी विचार है और इसीलिए हम लोग कभी भी धन्ना सेठ से 1 रुपया नहीं लेते। आप सभी लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं में से कोई लोग 200 रुपए देता है, कोई मान्या बहन जी के जन्मदिन 500 देता है, कोई 1000 देता है, कोई 2000 देता है, कोई 10,000 रुपए देता है। जो जिसकी क्षमता होती है उस क्षमता में आप पैसा पार्टी में देने का काम करते हैं, उसी पैसे से पार्टी आज भी चलने का काम करती है। ये हमने नहीं, ये माननीय श्री कांशीराम साहब ने बनाया। माननीय श्री कांशीराम साहब ने रास्ते बना दिए, बहुजन समाज पार्टी के रास्ते बना करके गए हुए सब, और तमाम ऐसी बातें बोली है। माननीय श्री कांशीराम साहब ने एक बात और बोली थी कि हमने बहुजन समाज पार्टी के ऊपर एक बड़ा कुआं बोला, नहीं बोला, बहुजन समाज पार्टी के ऊपर हमने एक बड़ा कुआं खोद दिया है। अब आपको छोटे छोटे कुएं खोदने की जरूरत नहीं है। अगर आप छोटे छोटे बड़े कुएं के आसपास खोदोगे तो बड़ा कुआं सूखता है। और तीसरी बात, माननीय श्री कांशीराम साहब ने नारा दिया, कौन सा नारा? वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। कितने लोग जानते नारा? कितने लोग ये नारा जानते हैं कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा? नहीं, हाँ सही जरूर। कितने लोग वाकई कितने लोग ये बात जानते हैं? माने कि पीछे बैठे हुए लोग नहीं जानते, माने कि हमारे जो यहाँ बैठे हुए लोग काफी लोग हैं। ये बात 50% लोग जानते हैं, 50% लोग यहाँ पर नहीं जानते। माननीय श्री कांशीराम साहब ने नारा दिया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसके पीछे क्या बात? कभी आपने सोचा? माननीय श्री कांशीराम साहब ने कहा कि जो लोग तुम्हारे अच्छे कपड़ों से नफरत, बंद हो रहे, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, कि जो लोग तुम्हारे अच्छे कपड़ों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी मूंछों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे साफे से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे अच्छे घरों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी ऊंची ऊंची कुर्सियों से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई से नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी नौकरियों से नफरत करते हैं, क्या वो लोग तुम्हारा वोट लेकर के विधानसभा के अंदर या संसद के अंदर तुम्हारे बच्चों के लिए हक अधिकार की बात रखेंगे? बताइए मुझे। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं वो लोग तुम्हारा वोट लेकर तुम्हारे बच्चों के भविष्य बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना। इसलिए मेरे साथ बोलिए, वोट हमारा राज तुम्हारा। आवाज नहीं आई झुंझुनू, आवाज इतनी आनी चाहिए कि जयपुर की कुर्सी हिल जाए, तब तो लगेगा कि झुंझुनू में कोई काम किया नहीं वाला। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं माइक के वहां नहीं सुनना चाहता हूँ। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पीछे वाले धूप में बैठे हैं भाई, नहीं बोले। मैं देख सब लोग यही देख रहा हूँ, पीछे वाले हिम्मत नहीं है क्या बोलेंगे? वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, चलेगा। माता इधर नहीं बोल रही, बोलिए, फिर से बोलिए। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बात को गांठ में बांध, इस बात को मैंने आपसे जो बोला इसको जिंदगी के गांठ में बांध कि वोट हमारा होता है और राज ये लोग, ये कांग्रेस के लोग राज करते हैं और बीजेपी के लोग राज करते हैं। और हमारे बच्चों के साथ में क्या, हमारे बच्चों को साथ में जुर्म और अत्याचार। इसलिए हम गलती नहीं करेंगे कि चुनाव के समय ये लोग क्या करें, चुनाव के समय क्या करते हैं बीजेपी कांग्रेस के लोग क्या करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के लोग चुनाव में क्या करते हैं कि 500 रुपए 1000 रुपए बांटने का काम करते हैं कि नहीं करते? कहीं 500 रुपए बांटते हैं, कहीं 1000 रुपए बांटते हैं, कहीं 1 किलो मुर्गा बांट दिया, 1 बोतल दारू बांट दी। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? बताइए मुझे, किस लिए होता? 1 किलो मुर्गा आपको मिलेगा, 1 बोतल दारू मिलेगी, 500 रुपया भी मिलेगा, 1000 रुपया मिलेगा। आप 100-200 और मांगो तो वो भी मिल जाएगा। तो ये सब कुछ मिलेगा, इसलिए मिलेगा कि आपके पास सबसे
बड़ी हथियार है। वो हथियार कौन सा है? वोट का हथियार। और जिसको किसने दिया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें वोट का हथियार। और ये वोट का हथियार क्यों दिया? बाबा साहब ने कहा कि जो मेरा समाज है ये लंबे समय से इस देश में गुलाम रहा, लंबे समय गुलाम रहा, गरीब है आज, लेकिन इनको राजा कैसे बनाएंगे? ये बंदूक चला के राजा नहीं बन पाएंगे, ये तलवार चला के राजा नहीं बन सकते, तीर चला के राजा नहीं बन सकते, क्योंकि कमजोर, ये धन्ना सेठ भी नहीं है, बिजनेसमैन भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा समाज इस देश का राजा है। इसलिए बाबा साहब ने हम सबको वोट का अधिकार कहा।